प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुवेन सरन माथुर, सहायक आचार्य EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने EFM विषय के बिजनेस बजटिंग पेपर जो BCom थर्ड ईयर में आता है, तृतीय वर्ष में, उसका अध्ययन आरंभ किया था। हमने बिजनेस बजटिंग में बजटिंग का अर्थ, बजटिंग की परिभाषा, बजटिंग का अर्थ, बजट और बजटिंग में अंतर, बजट का वर्गीकरण हमने ये पढ़ा था। फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखा था। हमने मास्टर बजट का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखा था। आज विद्यार्थियों हम उत्पादन लागत बजट का अध्ययन करेंगे। उत्पादन लागत बजट, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि एक तो मास्टर बजट होता है और अन्य क्रियात्मक बजट होते हैं, सहायक बजट होते हैं। तो विद्यार्थियों, सहायक बजटों में मास्टर बजट के सहायक बजट होते हैं, उसमें हम लागत बजट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लागत बजट। लागत बजट। लेकिन लागत बजट भी कई प्रकार के बनते हैं। लागत बजट में निम्न बजटों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, उत्पादन लागत बजट। उत्पादन लागत बजट। उत्पादन लागत बजट जिसके अंतर्गत हम प्रत्यक्ष सामग्री बजट, प्रत्यक्ष श्रम बजट, प्रत्यक्ष व्यय बजट, उत्पादन उपरिव्यय बजट एवं संयंत्र बजट, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। उत्पादन लागत। दूसरा, प्रशासकीय लागत बजट। प्रशासकीय लागत बजट। प्रशासकीय लागत बजट यानी प्रशासकीय लागत का ये बजट होता है। तीसरा आता है विक्रय एवं वितरण लागत बजट। विक्रय एवं वितरण लागत बजट। चौथा आता है शोध एवं विकास बजट। इस पे हम कितना व्यय कर रहे हैं? शोध एवं विकास बजट। इस प्रकार से लागत बजटों के अंतर्गत 3 बजट, 4 बजट आ गए। उत्पादन लागत बजट, प्रशासकीय लागत बजट, विक्रय एवं वितरण लागत बजट, शोध एवं विकास लागत बजट। आज हम उत्पादन लागत बजट का अध्ययन करेंगे कि उत्पादन लागत बजट क्या होता है और कैसे होता है। तो विद्यार्थियों, उत्पादन लागत बजट की जब हम बात करते हैं तो हमने उत्पादन बजट पढ़ा है। उत्पादन बजट और उत्पादन लागत बजट में क्या अंतर है? उत्पादन बजट में उत्पादित की जाने वाली वस्तु की कुल मात्रा का निर्धारण किया जाता है। उत्पादन बजट में तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स को डिटरमाइन करते हैं कि कितनी यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे आने वाले साल में। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में हम उन यूनिट्स की जो लागत है उसका निर्धारण करते हैं। तो दोनों में अंतर है। यानी उत्पादन बजट में उत्पादित की जाने वाली वस्तु की कुल मात्रा का निर्धारण किया जाता है, जबकि उत्पादन लागत बजट में उस उत्पादन मात्रा पर होने वाले व्यय का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। यानी फोरकास्ट हम करते हैं कि कितनी उत्पादन लागत आएगी। तो यानी उत्पादन लागत बजट उत्पादन बजट से भिन्न है और उत्पादन लागत बजट के अंतर्गत प्रत्यक्ष सामग्री बजट भी आ गया, प्रत्यक्ष श्रम बजट भी आ गया, प्रत्यक्ष व्यय बजट भी आ गया, उत्पादन या कारखाना उपरिव्यय बजट भी आ गया, संयंत्र बजट भी आ गया। ये सब बजट इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, एक प्रश्न लेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का। किस प्रकार से प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाया जाता है। क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन लेते हैं।
बी लिमिटेड के लिए उत्पादन लागत बजट तैयार कीजिए। यानी बी लिमिटेड के लिए उत्पादन लागत बजट तैयार कीजिए। इसके अंतर्गत हमारे पास पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो दे रखी है हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 75,000। दूसरा हमें दे रखी है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये हमें 1,20,000 दे रखी है। तीसरा हमें दे रखी है प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड यानी उत्पादन उपरिव्यय। और प्रोडक्शन ओवरहेड विद्यार्थियों आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। ओवरहेड ये हमें दे रखा है फिक्स, तो पहला पार्ट आ गया फिक्स, तो फिक्स हमें दे रखा है 45,000। फिक्स है कितना? 45,000। और वेरिएबल कितना है? 70,000। इस प्रकार हमारी जो कुल लागत आ गई 3,10,000। 3,10,000। अब क्योंकि हम आने वाले वर्ष का बजट तैयार करते हैं हमेशा, तो हमें कुछ अन्य सूचनाएं भी दे रखी हैं सर। विद्यार्थी यहाँ प्रश्न आ गया, बी लिमिटेड के लिए उत्पादन लागत बजट तैयार करिए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 75,000 दे दी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1,20,000 दे दी, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 45,000, वेरिएबल 70,000, कुल मिला के 3,10,000। अब इसमें हमें कुछ अन्य जानकारियां, कुछ अन्य सूचनाएं भी दे रखी। तो पहली जो जानकारी दे रखी वो है कि प्रत्यक्ष श्रम की औसत दर है, जो इस समय 4 रुपए प्रति घंटा है, वो कम होके क्या हो जाएगी? 3 रुपए प्रति घंटा। यानी प्रत्यक्ष श्रम की औसत दर 4 रुपए प्रति घंटा से कम होके 3 रुपए प्रति घंटा हो जाएगी। पहला जानकारी दे रखी। दूसरी जानकारी दे रखी है कि हमारी जो उत्पादन कार्य क्षमता है, यानी हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, वो 4% कम हो जाएगी। तीसरा, हमारे जो प्रत्यक्ष श्रम घंटे हैं, यानी डायरेक्ट लेबर आवर्स, वो 10% बढ़ जाएंगे। और चौथी जानकारी दे रखी है कि प्रत्यक्ष सामग्री तथा उपरिव्यय यानी ओवरहेड्स में जो अन्य सामग्री और सेवाएं शामिल हैं, उनका प्रति इकाई क्रय मूल्य यानी पर यूनिट परचेज प्राइस अनचेंज्ड यानी अपरिवर्तित रहेगा। यानी 4 जानकारियां इसके अलावा, इसके अतिरिक्त हमें दे रखी। पहली कि प्रत्यक्ष श्रम की औसत दर 4 रुपए प्रति घंटा से कम होकर 3 रुपए प्रति घंटा हो जाएगी। प्रत्यक्ष श्रम घंटे दे रखे हैं क्या? यहाँ पे नहीं दे रखे। यहाँ पे प्रत्यक्ष श्रम घंटे नहीं दे रखे, तो हमें प्रत्यक्ष श्रम घंटे पहले निकालने पड़ेंगे। उत्पादन कार्य क्षमता में 4% की कमी हो जाएगी, हमारी एफिशिएंसी 4% कम हो जाएगी अगले साल में। प्रत्यक्ष श्रम घंटों में 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रत्यक्ष सामग्री तथा उपरिव्ययों में सम्मिलित अन्य सामग्री एवं सेवाओं का प्रति इकाई क्रय मूल्य अपरिवर्तित है। अब सबसे पहले हम किस प्रकार प्रोडक्शन ओवरहेड बजट तैयार करेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हम किस प्रकार तैयार करेंगे, ये हम लिखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट
estimated for the year ending जो भी लास्ट डेट है ईयर की, साथ में सबसे पहले क्या आएगी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारी कितनी है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अब विद्यार्थियों यहां क्वेश्चन में हमें उत्पादन की इकाइयां नहीं दे रखी हैं। हमें ये नहीं दे रखा है कि कितनी इकाइयों का हम उत्पादन कर रहे थे, कितनी इकाइयों का हम उत्पादन करेंगे। तो हम इस जानकारी के अभाव में प्रत्यक्ष सामग्री लागत कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष सामग्री लागत तो उत्पादन इकाइयों की घटने बढ़ने से प्रभावित होती है। यहां पे ये दे रखा है कि प्रत्यक्ष श्रम घंटों में 10% की वृद्धि होगी, और जब प्रत्यक्ष श्रम घंटों में 10% की बढ़ोतरी होगी तो हम ये यहां मान लेंगे कि हमारा जो उत्पादन है वो भी 10% बढ़ेगा, कि हमारा उत्पादन भी 10% बढ़ेगा। और जब हमारा उत्पादन 10% बढ़ेगा, हमने ये मान लिया, तो हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी उसी अनुपात में 10% बढ़ जाएगी। तो वो पहले कितनी थी? 1,20,000, और अब वो 1,32,000 हो जाएगी, क्योंकि 1,20,000 में 10% हमने ऐड कर दिए, तो 1,32,000। ठीक। अगली जो हमें लागत निकालनी है वो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और ये पहले कितनी थी? पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 75,000 थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या की हमें यहाँ पे श्रम घंटे यानी लेबर आवर्स नहीं दे रखे हैं। लेकिन उत्पादन लागत कैसे निकलती है? श्रम की औसत दर प्रति घंटा गुणा नंबर ऑफ आवर्स यानी घंटे। तो इसलिए हमें यह दे रखा है कि 75,000 लागत थी, लेकिन जो हमारी औसत दर है वो 4 रुपए प्रति घंटा से कम होके, प्रत्यक्ष श्रम की औसत दर 4 रुपए प्रति घंटा से कम होके क्या हो जाएगी? 3 रुपए प्रति घंटा। तो सबसे पहले 75,000 जो हमें प्रत्यक्ष श्रम लागत दे रखी है उसका हम 4 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रत्यक्ष श्रम घंटे यानी 18,750 घंटे हो गए। ये लेबर आवर्स आ गए। लेबर आवर्स को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 75,000 आ जाएगा, यानी 75,000 डिवाइडेड बाई 4 18,750 घंटे हमारे मूल लेबर घंटे हैं। साथ में जानकारी दे रखी है कि हमारी जो लेबर आवर्स हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स, वो 10% बढ़ जाएंगे। ठीक है, 18,750 को 10% बढ़ाया, 18,750 गुणा 110/100, और साथ में ये जानकारी भी दे रखी कि 4% हमारी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो 4% कम हो जाएगी, यानी 4% हमारी कार्यक्षमता घट जाएगी। जब कार्यक्षमता घट जाएगी तो हमें उसी उत्पादन को करने में अधिक समय लगेगा, तो हमारे घंटे बढ़ जाएंगे, श्रम घंटे। तो 104/100 गुणा 104/100, यानी 18,750 में 10% ऐड किया, 4% और ऐड किया, यानी कुल मिला के 21,450 नए प्रत्यक्ष श्रम घंटे आ गए। नए प्रत्यक्ष श्रम घंटे। अब इसको जो लिखा हुआ है प्रश्न में कि प्रत्यक्ष श्रम की औसत दर 4 रुपए प्रति घंटा से कम होकर 3 रुपए प्रति घंटा हो जाएगी, तो इसका मतलब हमारी नई दर कितनी है? 3 रुपए प्रति घंटा। और 21,450 को इसलिए हम नए जो हमारे घंटे आए इसको हम 3 रुपए से गुणा कर देंगे, तो हमारी नई प्रत्यक्ष श्रम लागत आ जाएगी। वो कितनी आ गई? 64,350, यानी नई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई 64,350। ठीक। अब प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड यानी उत्पादन परिव्यय, ये हमें 2 प्रकार के दे रखे हैं।
प्रोडक्शन ओवरहेड, ये हमें दो प्रकार के दे रखे हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फिक्स्ड कितने दे रखे थे पहले? 45,000। तो 45,000 तो जो का तो वही रहेगा, क्योंकि स्थिर लागत पे उत्पादन इकाइयों के घटने बढ़ने से अंतर नहीं पड़ता है। और जो परिवर्तनशील उपरिव्यय है, वेरिएबल ओवरहेड, वो कितना था? 70,000। और हमारी उत्पादन की इकाइयां, उत्पादन हमारा 10% बढ़ गया हमने माना, इस कारण से वेरिएबल ओवरहेड भी उसी अनुपात में 10% ही बढ़ जाएगा। 70,000 में 10% ऐड कर देंगे, यानी 77,000। तो ये हमारा नया वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। कुल मिला के हमारी लागत कितनी हुई? ये हमारी आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कितनी आ गई? 1 + 2 + 3, ये हमारी आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट, ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कितनी आ गई हमारी? 3,18,350। 3,18,350, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। इस प्रकार से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट तैयार हो गया। अब विद्यार्थियों, पिछले जो मैं मूल जानकारी दे रखी थी प्रश्न में, वो कितनी दे रखी थी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1,20,000 है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 75,000 है, फिक्स्ड तो वैसा का वैसा ही रहेगा, 45,000 जो कि त्यों रहेंगे। ये कितनी है? 70,000। इसका मतलब 10% हमारा उत्पादन बढ़ने पर, ये इन सब का टोटल योग किया हमने, 3,10,000। तो 3,10,000 थी, यानी 10% उत्पादन हमारा बढ़ने पर 3,10,000 से हमारी जो उत्पादन लागत है वो 3,10,000 से 3,18,350 हो गई है। यानी हमारा जो ये नया प्रोडक्शन बजट है ये तैयार हो गया। ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हमारा तैयार हो गया। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 3,18,350। इस प्रश्न में दो समस्याएं थी। एक तो इसमें प्रत्यक्ष श्रम घंटे नहीं दे रखे थे और उत्पादन की इकाइयां नहीं दे रखी थी। तो विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हमने पढ़ा कि लागत बजट कितने प्रकार के होते हैं, लागत बजट कितने प्रकार के होते हैं। हमने उत्पादन लागत बजट के बारे में डिटेल में पढ़ा। उत्पादन लागत बजट के अंतर्गत कौन कौन से लागतें शामिल होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, ये चारों, और प्लांट का जो बजट होता है वो भी इसके अंदर सम्मिलित होता है। तो ये सब प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के में शामिल होते हैं। यानी प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में उत्पादन लागत बजट, यानी उत्पादन लागत बजट में प्रत्यक्ष सामग्री बजट, प्रत्यक्ष श्रम बजट, प्रत्यक्ष व्यय बजट, उत्पादन परिव्यय बजट एवं संयंत्र बजट, ये पांचों शामिल होते हैं। ये बजट। हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखा। हमने उत्पादन लागत बजट की परिभाषा, उनका अर्थ समझा कि उत्पादन बजट में उत्पादित की जाने वाली वस्तु की कुल मात्रा का निर्धारण किया जाता है, जबकि उत्पादन लागत बजट में उस उत्पादन मात्रा पर होने वाले व्यय या लागत का पूर्व अनुमान निकाला जाता है। उत्पादन बजट और उत्पादन लागत बजट दोनों भिन्न हैं। हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके भी देखा उत्पादन लागत बजट का। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हमने आगे हम किस प्रकार से अन्य प्रकार के बजट बनाए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।